चलिए फ्रेंड, अब हम लोग इस एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट हमारा इज जीरो ए रेशनल नंबर पूछा है। इज जीरो ए रेशनल नंबर? can you write it in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या पूछ रहा है? इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q? ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ठीक है, पूछ रहा है कि क्या जीरो जो है हमारा रेशनल नंबर है और इसको हम लोग क्या P by Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हमारा P और Q इंटीजर्स है, पूर्णांक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट, यस यहाँ पे लिख देंगे, यस वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे हम लोग, जैसे कि जीरो है, जीरो बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 या 0/2। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 0/-5, सबका मान जो वैल्यू आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि यस मतलब इज जीरो ए रेशनल नंबर? यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, वेयर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करता हूं मैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत इजी था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, एक बार बुक आप लोग घर पे भी अपनी मर्जी से पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब कि 3 and 4 के बीच में हमको 6 नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? ठीक है,
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जो भी दिया है, जो भी नंबर, जिन नंबर्स के भी बीच में हमको ये फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमको कितने नंबर याद करने हैं, 6 रेशनल नंबर। तो पहला क्या होगा हमारा, 3/4 को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 मतलब जिनके भी बीच हमको फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर्स, उनको आपस में ऐड कर लेते हैं 3/4, ठीक है। अब बटे इनका डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, हाफ कर देते हैं, दोनों ऐड करके उनका हाफ कर देते हैं। ये कितना आएगा हमारा, 7/2, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, अब इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर, एक तो हमारा एक नंबर निकल गया जो कि 7/2 है, जो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर है, ठीक है, एक निकल गया। अब जो हमारा ये पहला नंबर निकला, इसको लेते हैं हम लोग 7/2। अब इसमें 3 के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, और ऐड करने के बाद हमको क्या करना होता है, बाई 2 करना होता है। हम लोग तो यहाँ पे पूरे के बट्टे 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो इसको हम लोग 3/1 भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे आएगा हमारा। ऊपर सॉल्व करते हैं तो 2 और 1 का हमारा एलसीएम कितना होगा, 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 का 2 में डिवाइड करते हैं, 1 और 1 × 7, ठीक है, तो 7 हो गया। अब 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। 2/1 हमारा कितना आएगा, 2, और 2 × 6, हमारा ये टोटल कितना आ गया, 7, 6, 13, 13/2। और ये चूंकि हमारा अभी छूटा हुआ है, तो इसको हम लिखते चलेंगे /2/2, ठीक है। ये हमारा ऊपर था, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 13/2, और ये /2 है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 13/2, और जब ये डिवाइड का साइन हटाते हैं तो ये मल्टीप्लाइड में चेंज होता है, और ये हमारा 1/2 में 2 है, जो ये हमारा 1/2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस पर इसको हम कितना लिख सकते हैं, 13 × 1 13, एंड दिस 2 × 2 × 4। तो ये हमारा दूसरा नंबर निकल गया 13 × 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सारे नंबर्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा तीसरा कैसे निकालेंगे, तीसरा भी निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 × 4 करेंगे। 13 × 4 लिखा हमने। अब क्या बोला था मैंने, 13, जो आंसर आएगा हमारा, उसी रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 1, और ये पूरे के बटे 2, ठीक है। तो पहले हम लोग ऊपर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बटे 2 हम लोग बाद में लगाते चलेंगे। तो ये कितना आएगा, 4, ठीक है। 4/4 1, और 1 × 13, ये हमारा 13 हो गया, प्लस 4/1 एंड ×3, तो 4 × 3 कितना हो गया हमारा, 12, और ये बटे 2 था, तो हम लोग बटे 2 लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे करके हमारा कितना हो गया, 13 × 12 कितना हो गया हमारा, 25/4, और ये हमारा बटे 2, ठीक है। तो जो ऐसे करके हमारा बटे में आता है फ्रैक्शन में, इस फॉर्म में,
ये 2 को क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया 25/4 इंटू 2, तो ये हमारा हो गया 25/8, ये हमारा हो गया थर्ड, ठीक है। उसके बाद हम चौथा निकालेंगे, चौथा भी इसी प्रकार निकालेंगे 25/8 करके। अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग, +3, जैसे बताया था आप लोगों को सब में किया है, +3 ऐड किया यहाँ भी इसमें +3 ऐड करेंगे और बाई हम लोग 2 कर देंगे। ये किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर्स निकालने का ये मेथड होता है, ठीक है। कि उनको ऐड करो, ठीक है, और फिर उनको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो हमारा आंसर आता है वो उस नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। जैसे ऐसे आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करिए आपके पास 2 और 4 है, इसके बीच में आपसे पूछ रहा है कि रेशनल नंबर्स बताइए, कोई एक बताइए, कोई एक रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2 और मतलब जो भी हमारा नंबर्स दिया है उनको ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिया अब बटे 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 + 2 हमारा कितना हो जा रहा है 6/2, ये हमारा कितना आएगा 3। तो जो 3 आ रहा है आप लोगों को एकदम क्लियर है कि 2 जो 3 हमारा 2 और 4 के बीच में आता है, क्योंकि हम लोग अगर काउंटिंग ऐसे करके करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो जो हमारा 3 आ रहा है, ये जो हमारा 3 आ रहा है ये 2 और 4 के बीच में ही तो आ रहा है। ये हमको इस तरीके से ही, ये क्वेश्चन का हमारा पूरा जो कहने का मतलब यही है कि ऐसे हमको नंबर्स याद करने हैं जो किसी नंबर्स के बीच में आते हों, ठीक है। तो हम लोग जो भी ऐसे करेंगे उन नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर उनसे 2 से डिवाइड कर देंगे, और यही हम लोग पूरा स्टेप आगे हम लोग करते जाएंगे। हमको बहुत सारे नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। काउंटिंग नहीं, हम लोग जितने चाहे उतने नंबर निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको आप लोग अपने मर्जी से भी चाहे तो आप 4 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे 3 को ऐड कर रहा हूँ तो हमारा इतना आ रहा है। कोई अगर स्टूडेंट्स अगर 4 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 की जगह पे 4 को ऐड कर रहे हैं, तो उनके आंसर डिफरेंट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है या फिर उनके आंसर जो है कि गलत है, ठीक है। वो भी आंसर सही है, लेकिन मेथड यही है, ठीक है, कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा आएगा आंसर 7/2, जैसे इसमें आया 7/2 को लेंगे हम, फिर 3 के साथ ऐड करके उनको फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर 4 के साथ लेके हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम लोग ऐसे करके 7/2 हमारा कितना है, फर्स्ट टाइम आया था फर्स्ट नंबर 7/2। अब इसको क्या करेंगे हम +4 करके ये पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक हमारा नया नंबर आएगा, रेशनल नंबर, जो कि 3 और 4 के बीच में होगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल्स में और भी सवाल दिए हुए हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। किसी को अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं इसमें अगला प्रॉब्लम क्या है। आप लोग मेथड पे फोकस करिए, ये मत सोचिए कि एक एक सवाल कोई सॉल्व कराएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई सवाल आप सॉल्व करते हैं पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा आपको अच्छे से जहाँ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में आपको खुद ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, ठीक है। मैथ्स जो है कि प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशनल नंबर्स, फाइंड द रेशनल नंबर्स, कितने हमको, 5 नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मीन्स क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमको कितने 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम्स में बताया था ये कि जिन दो नंबर्स के बीच में हमको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हम लोग आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उनको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला रेशनल नंबर्स क्या होगा, नंबर्स को हम लोग आपस में, जिन दो नंबर्स को दिया हुआ है 4/5, इनको हम लोग आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा निकलेगा पहला रेशनल नंबर्स निकलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो पिछला प्रॉब्लम था सेम वैसे ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 5 और 3 + 4 7/2। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि अगर कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में रहे, ठीक है, ये 7/5 एक साथ रहे, उसको कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे इसमें मल्टीप्लाई हो गए, ऐसे इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7/10। एक नंबर हमारा मिल गया, कितना, 7/10। ठीक है, अब हमको जब दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर हमको निकला है, ठीक है, पहला नंबर, उसको लिखते हैं 7/10 और इसमें से कोई नंबर 3/5 या 4/5 आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं, उसको क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे 3/5। ठीक है, अब इनके पूरे के बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करना ही हमको। इसका एक और मेथड है, ठीक है, उसको मैं बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन अभी 2 से डिवाइड करने वाला ही आप लोग देखिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा आया, फर्स्ट नंबर आया, उसको लेंगे 7/10 और इन दोनों में से किसी एक नंबर के साथ में ऐड करके डिवाइडेड/2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा हमारा। 10 और 5 का जो एलसीएम होगा हमारा 10। ठीक है, ये हमारा एलसीएम तो आप लोग सॉल्व करना जानते ही होंगे एलसीएम के थ्रू। तो यहाँ पे हो गया 7 + 10/5 2 एंड 3 × 2, ये हो गया /2। 7 + 6, 7 + 3 × 2 6 हो गया हमारा ये, बटे 10 और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, 7 + 6 13/10 और ये बोला था मैं आपको कि 2 ऐसे नीचे रहे, इस फॉर्म में रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग हम लोग ऐसे करके यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 13/10 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 13/20। तो ऐसे करके हम लोग जितने चाहे उतने नंबर्स निकाल सकते हैं इन नंबर्स के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में जितने चाहे उतने नंबर्स हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा नहीं निकालूंगा, कुछ आप लोग भी निकालिए। ठीक है, तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बाकी नंबर्स आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा।
तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रू फॉल्स लगाना हमको। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, ट्रू फॉल्स का है, और उनके हमको रीजन भी बताने हैं कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये पूछ रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम जाने कि इनमें क्या टू नंबर्स का यूज है। टू नंबर्स का हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ये हमारा होल नंबर्स। तो अगर हम सबसे पहले जब तक इनको हम जानेंगे नहीं ट्रू नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमारे, यहाँ पे मैं किनारे लिख दे रहा हूँ 1 एंड 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और होल नंबर क्या होता है, W 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है हमारा, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है हमारा होल नंबर है। देखिए स्टेटमेंट सही है या गलत, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो एवरी मीन्स 1, देखिए 1 क्या है, होल नंबर है। देखिए 1 नंबर होल नंबर में आता है, 1 है, 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि जो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स है हमारे सारे होल नंबर्स में इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे हमारे होल नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यस जो हमारा स्टेटमेंट है यस या ट्रू कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो इसको हम ट्रू ही लिखेंगे, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया रहता है उसी को लिखें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ट्रू। अब पूछ रहा है कि इसका रीजन भी देना है कि क्यों है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ट्रू बिकॉज एवरी नेचुरल numbers because every natural numbers comes in whole number। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसी के नीचे लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। पूछ रहा है ये ट्रू या फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज ए होल
नंबर। ठीक है, पूछ रहा है ये सही है कि गलत है, या ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, इंटीजर्स और ये हमारे होल। ठीक है, तो इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे क्या -2 -1 0 1 2 ऐसे करके मतलब सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके 0 -1 -2। ठीक है, तो और हमारा होल नंबर में क्या आते हैं, होल नंबर जो मैंने आपको बताया पीछे 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो देख रहे हैं कि होल नंबर में जो है माइनस वाले नहीं आते, सारे के सारे प्लस में होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो नंबर जो होता है होल नंबर होता है। ठीक है, तो होल नंबर में हमारे जो होते हैं माइनस वाले ऋण चिन्ह वाले हमारे जो नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता हमारा। तो एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। एवरी, यहाँ पे एवरी है तो मतलब कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ पे देखिए -2 ले लीजिए अगर, तो -2 इसमें है नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, क्यों क्यों है, कोई आप एग्जाम्पल नहीं, कोई भी आपकी मर्जी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसमें सब कोई भी एग्जाम्पल लेके -1 -2 बोल देंगे, लिख देंगे कि क्योंकि -2 होल नंबर में नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है हमारा। तीसरा स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, ये पूछ रहा है एवरी नंबर इज ए होल नंबर, स्टेटमेंट है क्या है, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या बताया था मैंने आपको, रेशनल नंबर होता है जो p/q के रूप में जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, p/q के रूप में हम लोग जिनको रिप्रेजेंट कर सकें, और जो p और q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जो p और q होते हैं इंटीजर्स, मतलब कि जो p और q का जो मान होता है हमारा -1 2 ऐसे करके हमारा कुछ भी हो सकता है, +1 ऐसे करके 12 ऐसे करके आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है क्या है q ≠ 0 होना चाहिए हमारा। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये पूछ रहा है हमारा स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है, ये जो हमारा है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो होल नंबर में हमारा क्या आता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके आते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी लीजिए, एक माइनस वाला ही अगर ले रहे हैं आप, तो माइनस वाला जो है कि हमारा क्या है, हमारा होल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, माइनस वाला होल नंबर में नहीं आता हमारा चूंकि है हमारा, चूंकि यहाँ पे एवरी लिख दिया है ना हमारा, मतलब प्रत्येक जो भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है कि नहीं, प्रत्येक। अगर एवरी नहीं लिखा होता तो सारे स्टेटमेंट ये सही भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एवरी दिया हुआ है, तो इसमें से आप कोई भी उठा लेके देख लें -1। ठीक है, सपोज -1 देखिए, तो -1 क्या होल नंबर में आता है हमारा, नहीं आता है। सपोज करिए 7/5 है, 7/5 हमारा रेशनल नंबर है, p/q के रूप में है, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, अकीन जो है 0 के बराबर नहीं है, तो 7/5 क्या होगा हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन 7/5 क्या हमारा होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर में जो होते हैं हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं हमको उनको, जैसे हमारा 0 1 2 3 4। ठीक है, इनको भी हम होल नंबर को भी बटे में ऐसे 1/1 2/1 कर सकते हैं, ऐसे करके 3/1 कर सकते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन क्या है, एवरी बोला है। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर, सपोज करिए 7/5 रेशनल नंबर है, 7/5 इसमें नहीं आ रहा है ना हमारा, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है। ठीक है,
फॉल्स है। आप कोई भी आप एग्जाम्पल 7/5 का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, या फिर किसी माइनस वाले का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो और इस प्रकार उसको लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि 7/5 नॉट कम्स इन होल नंबर, ठीक है, 7/5 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और स्टेटमेंट में उसका जो रीजन है जो पूछा वो ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग इस प्रकार से हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। अब इसका अगला चैप्टर देखेंगे क्या उसमें आता है, ठीक है। फिर उसको हम लोग इस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा उसको और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।